स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज HPGK थ्रू MCQ। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने अपने पहले लेक्चर में ऑलरेडी ज़िले बिलासपुर को कवर कर लिया। तो यहाँ पे आज हम कवर करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें हम सबसे पहले चंबा की ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे और उसके बाद चंबा के इतिहास और उस करके आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद कला संस्कृति और अन्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से बन सकती है। तो यहाँ पे हम संपूर्ण चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चंबा की ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है कि विच इज़ द स्नोलेस रेंज ऑफ चंबा, कि चंबा की वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो जहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती है ना, स्नोलेस यानी बर्फ रहित, कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है चंबा की। ऑप्शन में आपके पास पांगी रेंज, जास्कर रेंज, साहनी रेंज और हाथीदार दिया गया है। इस प्रश्न का अगर सही उत्तर हम देखें तो हाथीदार अपने पास, हाथीदार हाथीदार वो पर्वत श्रृंखला है चंबा की जहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती है। और ये रेंज को हम देखेंगे कि ये कहाँ पे पड़ती है। तो वहीं अगर पांगी रेंज, जांस्कर रेंज और साहनी रेंज, ये अन्य 3 रेंजेस भी अपने पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें चंबा की ज्योग्राफी की पहले, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है जम्मू कश्मीर के साथ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ, साथ ही में यहाँ पे लाहौल स्पीति है। तो ये आपका चंबा है, ये लाहौल स्पीति और ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और नीचे अपने पास इसके साउथ में कांगड़ा। ठीक है, लाहौल स्पीति और ये जम्मू एंड कश्मीर। तो वहीं इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी और 2 हिमाचल प्रदेश के जिले से घिरा हुआ ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और एरिया वाइज अगर हम बात करें तो चंबा हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका क्षेत्रफल 6528 वर्ग किलोमीटर के आसपास हमारे को देखने को मिलता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लाहौल स्पीति है और दूसरे पे चंबा। ये बात ध्यान में रखेंगे आप। तो वहीं हम माउंटेन रेंजेस की यहाँ पे बात कर रहे थे, हम माउंटेन रेंजेस की यहाँ बात कर रहे थे। तो यहाँ से हमारे पास शिवालिक रेंजेस जाती है, ये हमें पता है। ठीक है, इधर कहीं शिवालिक रेंजेस, और फिर अपने पास आती है इनर हिमालय की, ये शिवालिक रेंजेस। ठीक है, इनर हिमालय की धौलाधार रेंज, ये हमारे पास बड़ा भंगाल है। यहाँ पे धौलाधार रेंज आगे चल के चली होती है। और वहीं अगर हम पीर पंजाल रेंज की बात करें तो जम्मू कश्मीर से, HP वाले इलाके से, और बड़ा भंगाल में हम जानते हैं कि पीर पंजाल धौलाधार नीचे झुक जाती है, धौलाधार को मिलती है। ठीक है, ये पीर पंजाल है और ये धौलाधार रेंजेस यहाँ पे बड़ा भंगाल में ये
अपने पास पीर पंजाल साउथ में मुड़ जाती है, ठीक है, बड़ा बंगाल। उसके बाद हमारे पास आती है ये रेंजेस, ठीक है, ये अपने पास जांस्कर रेंजेस। तो जो हमने हाथीधार की बात कही थी, तो हाथीधार हमारे पास पैरेलल चलती है धौलाधार के पैरेलल, ठीक है। शिवालिक की ही इनर रेंज है और ये पैरेलल चलती है अपने पास, हमारे पास धौलाधार के पैरेलल। तो ये है हमारे पास, ठीक है, हाथीधार। वहीं पांगी वैली में अपने पास, पांगी वैली आप देख सकते हैं यहाँ पे, पांगी वैली में हमारे पास पांगी रेंजेस, ठीक है। तो पांगी रेंजेस कुछ नहीं है, ये पीर पंजाल को ही हम चंबा में पांगी रेंज बोलते हैं, ठीक है। और ये पांगी रेंजेस, फिर जांस्कर रेंज हम जानते हैं, यहाँ पे जांस्कर रेंज भी गुजरती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम मैप में देखें चंबा को और डीपली, तो चंबा के नॉर्थ साइड में आपको पांगी वैली मिलेगी। पांगी वैली में ही एक किलाड़ जगह मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चसक बटोरी, जो चंबा का हाईएस्ट विलेज है, चसक बटोरी, वो आपको पांगी वैली में ही मिलेगा, ठीक है। और वहीं अगर हम और बात करें तो कुछ पासेस भी आपको मिलेंगे, जिनको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे साच पास है, जो पांगी वैली से कनेक्ट कर रहा है आपका चंबा को पांगी वैली से, ठीक है। ये चंबा है, ये पांगी वैली है, और यहाँ पे भरमौर, इधर खजियार यहाँ पे, और डलहौजी, तो सलूनी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से सिहुता, और यहाँ पे देखो पासेस आपको कुछ कनेक्ट करते हुए दिखेंगे चंबा को, लाहौल से भी कुछ कनेक्ट करते हुए दिखेंगे। कुछ पासेस आपको यहाँ पे देखो, जलसू पास है ना, वरू पास, ये कांगड़ा को कनेक्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। वरू पास, जलसू पास, ये आपका बड़ा भंगाल है। और ये कैलाश पीक आपको मिलेगी, मणि महेश लेक यहाँ पे मिलेगी कहीं पे, ठीक है। तो और ये बुडिल नाला है, कुगती यहाँ पे पड़ेगा, कुगती पास देखो, और छाबू पास देखो, किसको कनेक्ट कर रहा है अपने पास, जो लाहौल स्पीति या पटन वैली को भरमौर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इधर आपको कांगड़ा से कनेक्ट करते हुए देखो पास, इंद्रहार पास है ना, और भीम गसूतड़ी पास, मिनकियानी पास। तो इस तरह से काफ़ी पास भी मिलेंगे आपको चंबा को, जो कांगड़ा या फिर लाहौल स्पीति से कनेक्ट करते हुए। यहाँ पे एक पास मिलेगा आपको, पदरी पास, जो जम्मू से कनेक्ट करता है चंबा को। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो रिवर्स देखो आप, यहाँ पे जो चिनाब नदी थी हमारे पास, चिनाब, वो भी चंद्रभागा रिवर जो बनी थी। और पांगी के नियर बाई आपको उदयपुर मिलेगा। और फिर ये चंद्रभागा रिवर एंट्री करती हुई चंबा से फिर जम्मू में एंटर करती है, पांगी वैली से होके जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ से रावी नदी मिलेगी आपको देखने को, रावी नदी, और ये सियोल नाला। तो आगे चल के हम देखेंगे इसको, ठीक है। ये चुराह वैली, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है कि दराटी और साच पास किनको कनेक्ट करता है, चंबा और जम्मू को, चंबा और पांगी को, या चंबा और कांगड़ा को, या भरमार और लाहौल को, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि चंबा और जम्मू को कनेक्ट करने वाला पास तो हमारे पास पादरी पास है, या पदरी पास बोल सकते हैं, या पदरी भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो चंबा और पांगी को कनेक्ट करने वाले पास हम देखेंगे आगे। चंबा और कांगड़ा को कनेक्ट करने वाले कुछ पास, भरमौर और लाहौल को कनेक्ट करने वाले पास। तो अगर हम दराटी और साच पास की बात करें, दराटी और साच पास आपको चंबा और पांगी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होना था, ठीक है। दराटी पास, दराटी और साच पास, ठीक है, चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है। वहीं चंबा और कांगड़ा को कनेक्ट करने वाले बहुत से पासेस हैं, जिनमें जलसू पास है ना, तलांग पास और वरू पास, जो हमने देखा था, वरू, WARU, वरू पास, और भीम घसूतड़ी पास। वहीं भरमौर और लाहौल को कनेक्ट करने वाले पासिस अपने पास एक कुगती पास, कुगती आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, कुगती पास, ठीक है। कालीचो पास, कुगती कालीचो, छोबू पास है ना, और शिफ्टिंग पास, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जम्मू के साथ कनेक्ट करने वाला जो पास था, पदरी पास यहाँ पे मिलेगा आपको कहीं, ठीक है, क्योंकि ये पांगी वैली है ना, पांगी वैली है यहाँ पे, ठीक है। और ये चंबा यहाँ पे, और यहाँ पे भरमौर मिलेगा। तो ये लाहौल स्पीति है हमारे पास यहाँ पे, लाहौल स्पीति का पट्टन वैली है ना, पट्टन वैली, और नीचे आपका कांगड़ा मिलेगा। तो कुछ पासेस इस साइड, बहुत सारे पासेस यहाँ से भी मिलेंगे आपको, और कुछ पासेस यहाँ पे, कुछ लाहौल से कनेक्ट करने वाले पासेस और कुछ कांगड़ा से कनेक्ट करने वाले पासेस, और एक पदरी पास तो आपको पता ही है। तो भरमौर को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करने वाले में हमने देखा था कौन कौन से पासेस थे, कालीचो, कुगती और छोबू देखा था हमने। तो इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा जलसू पास आपको मिलेगा, जो चंबा को बिलिंग, जो कांगड़ा का है, वहाँ से कनेक्ट करेगा, और फिर बैजनाथ वहाँ से पहुँचा जा सकता है, ठीक है। वहीं उसी के नज़दीक हमारे को वरू पास मिलेगा, वरू, ठीक है, जो चंबा के भरमौर को कांगड़ा के पालमपुर से कनेक्ट करने को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और फिर आप अपने पास बीच में यहाँ पे इंद्राहर पास है, इंद्राहर, जो धर्मशाला को कनेक्ट करता हुआ मिलेगा भरमौर को धर्मशाला से। और यहाँ पे भीम घसूतड़ी, वहीं यहाँ पे मिनकियानी पास देखने को मिलेगा, जो चंबा के अपने पास कनेक्ट करता हुआ, जो करेरी लेक है कांगड़ा की, उसके आसपास, और देन फिर करेरी लेक से होते हुए अपने पास मैक्लोडगंज। वहीं चंबा को पांगी से कनेक्ट करने वाला पास हमने देखा था साच और दराटी,
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पासेज आपको चंबा में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला है कि बुडिल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, मतलब बुडिल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे हम नदियों की बात करेंगे, ठीक है। तो बुडिल अपने पास रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। सतलुज और ब्यास तो चंबा में नहीं जाती। चंबा में 2 रिवर्स है, जो चिनाब और रावी नदी, ठीक है। तो हम उन दोनों को यहाँ पे तो मैप पे जब हम देखें, सबसे पहले हम मैप में चिनाब नदी को देख लेते हैं, ठीक है। चंबा में 2 नदियाँ अपने पास प्रमुख हैं। पहली है अपनी चिनाब और दूसरी है अपनी रावी नदी। पहले हम चिनाब को देख लेते हैं, ठीक है। तो चिनाब नदी हमें पता है लाहौल स्पीति के बड़ा लाचा दर्रा से एक तरफ से सूरजताल है और यहाँ पे चंद्रताल है, ठीक है। चंद्रताल से चंद्रा रिवर निकलती है और सूरजताल से भागा नदी निकलती है, और दोनों तांदी में मिलेगी साथ में, तांदी नामक जगह में लाहौल स्पीति में। और तांदी से होते हुए आगे चलेगी जब ये, तो हमें यहाँ पे एक मियार नाला मिलेगा, इसका सहायक नदी मियार नाला, जो उदयपुर में आपके पास चिनाब नदी से मिलता है। चंद्रा और भागा मिलके चंद्रभागा इस नदी को बोलते हैं, चंद्रभागा और या चिनाब। और ये जो वैली आएगी इसके आगे, ये सारी पट्टन वैली, ये सारी वैली अपने पास पट्टन वैली के नाम से भी जानी जाती है, या फिर चंद्रभागा वैली, या फिर हम इसको चिनाब वैली भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे चल के जब चिनाब नदी जाती है तो अपने पास यहाँ पे एंटर करती है चिनाब चंबा में, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो चिनाब में एंटर करते हुए यहाँ पे सेंचुतुआ नाला कहीं पे सेंचुतुआ नाला, इसका सहायक नदी सेंचुतुआ नाला, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, हमारे को देखने को मिलती है, ठीक है। और ये चिनाब नदी बुजिंद नामक स्थान पे, बुजिंद यहाँ पे आएगा ना, चंबा में एंटर करती है। और चंबा में एंटर करते करते चंबा को छोड़ती है हमारे पास, एक रफली आप याद रखो, चंबा को छोड़ के हमारे पास कहाँ पे एंटर करती है बाद में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पठानकोट में आगे जाके मिलती है ये सिंधु नदी से, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। वहीं अगर दूसरी नदी की अगर हम बात करें, दूसरी हमारे पास रावी नदी हमें पता है कि बड़ा भंगाल से निकलती है, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास माउंटेन रेंज जो थी वो पीर पंजाल थी और यहाँ पे धौलाधार थी, तो इनके बीच से निकलती हुई बड़ा भंगाल से निकलती है, ठीक है। हम इसका कलर चेंज करते हैं ज़रा, ठीक है। ठीक है, तो बड़ा भंगाल में एक तंतागिरी ग्लेशियर है और एक बादल ग्लेशियर है, ठीक है। एक तंतागिरी ग्लेशियर है और एक बादल ग्लेशियर मिलेगा। 2 स्ट्रीम से मिलके हमारे पास मिल के बाद में रावी नदी का निर्माण होता है, ठीक है। तो बादल, इसकी सहायक नदी बादल एक होगी, फिर एक तंतागिरी जो बादल ग्लेशियर से निकलती है और तंतागिरी ग्लेशियर से।
चंबा को दो भागों में बांटती हुई ये हमारे पास नदी रावी नदी। तो अभी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदी एक तो बुडिल है, ठीक है, फिर चंचेड़ रिवर, ठीक है, फिर कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने यहाँ पे कहीं पे देखी थी, कुगती, फिर यहाँ से हमारे पास चिड़चिंद नाला आता है, चिड़चिंद नाला, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ से बेरा नदी और यहाँ पे कहीं सियूल नदी, समझे, ठीक है। तो बेरा, सियूल और अपने पास बुडिल रिवर, तंतागिरी रिवर किसकी सहायक नदियाँ हैं? रावी की। ये आप ध्यान में रखेंगे। और फिर उसके पश्चात रावी नदी एंटर करती है जम्मू कश्मीर को, ठीक है, खैरी नामक स्थान में एग्जिट करती है और चंबा को और एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो दो रिवर्स चंबा की हमने देख ली, चिनाब और रावी, और उनकी सहायक नदियाँ भी देख ली, ठीक है। ये सेंचू नाला है, ये देखिए सेंचू नाला किसकी सहायक नदी? चंबा की। कहाँ पे? सॉरी, चिनाब की चंबा में। और ये तो हमने देख लिया, ठीक है। रावी की सहायक नदियाँ भी हमने यहाँ पे कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सी झील चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? चंबा में घड़ासरू लेक भी है, लामा डल भी है, चमेरा भी है और करेरी लेक नहीं है, ठीक है। करेरी लेक कहाँ पे मिलेगी आपको? कांगड़ा में मिलेगी। करेरी लेक कांगड़ा में मिलेगी। और करेरी लेक को चंबा से कैसे पहुंचा जा सकता है? मिनकियानी पास से। मिनकियानी पास क्रॉस करके आप पहुंचेंगे, ठीक है, चंबा से। तो यहाँ पे घड़ासरू लेक, इन लेक्स को हम देखते हैं, मैप पे देखते सर। तो चंबा की लेक्स फेमस, देखिए मणि महेश लेक जो भरमौर में है। तो बात करें अगर हम घड़ासरू लेक की, तो घड़ासरू लेक यहाँ पे चुराहा एरिया है, ठीक है, चुराहा एरिया में अपर चुराहा से ऊपर मिलेगी आपको घड़ासरू लेक। कौन सी लेक? ये घड़ासरू लेक, नॉर्थ चुराहा में। ये दूसरी जो लेक है हमारे पास, जो अपने पास लामा डल है, जिसको हम ग्रुप ऑफ 7 लेक्स बोलते हैं, लामा डल। तो लामा डल आपको कहीं इस साइड मिलेगी, कहीं पे ना, इस साइड पे चंबा में मिलेगी। चंबा से 45 किलोमीटर दूर करेरी लेक से होके आप जा सकते हैं, ठीक है। मैक्लोडगंज से आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। लामा डल लेक्स को ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन लोग, गद्दी ट्राइब्स यहाँ पे बेसिकली जन्माष्टमी को यहाँ पे त्यौहार लगता है, ठीक है, जन्माष्टमी को। तो ये लामा डल, हिंदी में लिखते जरा, लामा डल। और अगली लेक यहाँ पे मणि महेश लेक हमने बात की। मणि महेश लेक तो आपको भरमौर में यहाँ पे मिलेगी, कहीं पे मणि महेश लेक, ठीक है। मणि महेश लेक यहाँ पे मिलेगी भरमौर इलाके में। वहीं खजियार लेक, खजिहार की बात करें तो ये तो खजियार में मिलेगी, खजिहार में, इधर खजियार लेक। और खजियार के बारे में
ये मिनी स्विट्ज़रलैंड भी इसको कहा जाता है, खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड। किसने बोला था मिनी स्विट्ज़रलैंड? वेली पी ब्लेजर, वेली पी ब्लेजर ने बोला था 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है। और ये कौन से नंबर का मिनी स्विट्ज़रलैंड था? 160th, एग्जैक्ट डेट 1992, 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई को, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये है अपने खजिहार में, खजिहार में, ये हमने देख लिया, ठीक है। वहीं एक अन्य लेक अगर हम बात करें, चमेरा लेक, चमेरा लेक, तो चमेरा लेक अपने पास, चमेरा लेक रावी नदी पे बना है ना, आर्टिफिशियल लेक बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे देखा था हमने, चमेरा 1 और चमेरा 2, चमेरा 1 और चमेरा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बनने से ये लेक बनी है, चमेरा रावी नदी पे। और चमेरा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी के बारे में पूछ लेता है, तो ये 540 मेगावाट है। और राज्य और क्या बोलते, केंद्र सरकार दोनों मिलके इसको बनाया है, दोनों ने मिलके इसको बनाया है, जो कि रावी नदी पे बनी हुई एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, परियोजना है। चमेरा 1 540 मेगावाट की और चमेरा 2 300 मेगावाट की आपको रावी नदी पे मिलेगी, ठीक है। और इसी परियोजना से जो डैम बना, उससे एक आर्टिफिशियल लेक बनी जिसको हम चमेरा लेक के नाम से जानते हैं। तो अगर ये एक चंद्रकूप भी है यहाँ पे, चंद्रकूप, चंद्रकूप लेक, वो भी चंबा में ही पड़ती है अपने पास। और उसके अलावा एक और है महाकाली, और महाकाली लेक, महाकाली लेक, ये भी चंबा में ही अपने पास स्थित है। यहीं पे अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, कुछ चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, तो चंबा में आपको वन्य जीव अभयारण्य भी मिलेंगे, जिनमें पहला गेमुल सियाबेही, गेमुल, गेम्यूल सियाबेही, गेम्यूल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो ये सलूनी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, कहीं यहाँ पे, ठीक है, सलूनी के आसपास, नियर द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और चंबा की बाउंड्री पे आपको सलूनी इलाके में यहाँ पे गेम्यूल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं चंबा में दूसरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहीं अगर गेम्यूल सियाबेही की बात करें तो 108 के आसपास इसका एरिया है, 108 किलोमीटर स्क्वेयर्स, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और दूसरी कालाटोप खजिहार, कालाटोप खजिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आपको नियर खजिहार के आसपास मिलेगी, कालाटोप, कालाटोप खजियार, खजियार के आसपास, यहाँ पे खजियार है ना, कालाटोप खजियार के आसपास मिलेगी। और 17 किलोमीटर के आसपास ये है, ठीक है, 17.17 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है सेंचू तुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचू तुआ नाला आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, सेंचू तुआ नाला, तो यहाँ पे सेंचू तुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, भरमौर क्या बोलते, पांगी वाले इलाके में। सेंचू तुआ अपना ट्रिब्यूटरी है किस नदी की? सेंचू तुआ किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की, ठीक है। तो वहीं पे आपको ये सेंचू तुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 390 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया आपको मिलेगा। और नेक्स्ट है तुंदह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंदह, तुंदह अपने पास जो ट्रिब्यूटरी थी, वो अपने पास रावी की जो ट्रिब्यूटरी है उसी के नाम पर ये तुंदह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी, यहाँ पे कहीं भरमौर में, तुंदह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंदह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
जो 64 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल की है, 64। उसके अलावा अपने को एक कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। कुगती, जो पास भी देखा था हमने, कुगती पास, ठीक है। उस कुगती पास के आसपास कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलेगी कहीं इस साइड, ठीक है। कुगती पास के पास 405 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 5 इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसमें हमने कवर किया सभी को, ये आपको चंबा में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात हमने पहले कर दी है, तो चलते हैं अब इतिहास, चंबा के इतिहास को कवर करने की बारी। चंबा के इतिहास को कवर करते हैं, ठीक है। चंबा के इतिहास के प्रमुख राजाओं के बारे में देखते हैं। तो पहला प्रश्न अपने पास है कि कौन सा वो चंबा के शासक थे जिन्होंने कुल्लू के रूलर दंतेश्वर पाल को हरा दिया था। तो मारू या मेरू वर्मन, अजय वर्मन, लक्ष्मी वर्मन या फिर साहिल वर्मन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरू वर्मन जो चंबा के राजा थे, उन्होंने कुल्लू के राजा दंतेश्वर पाल को हरा दिया था। और ये मेरू वर्मन 680 एडी के आसपास चंबा के राजा हुआ करे, ठीक है। अब चंबा की स्थापना के बारे में जानते हैं कि चंबा की स्थापना किसने की। वैसे तो हम मारू को मानते हैं कि मारू ने की थी, लेकिन ओरिजिनली हम मानते हैं कि मेरू वर्मन द्वारा ही जो चंबा स्टेट है उसको फाउंड किया गया था, ठीक है। ये ओरिजिनली अयोध्या, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या से आए थे चंबा के रूलर। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये चंद्रवंशी थे या सूर्यवंशी थे। ये सूर्यवंशी थे, ठीक है। सूर्यवंशी राजपूत चंबा के राजाओं को माना जाता है। सूर्यवंशी राजपूत चंबा के राजाओं को माना जाता है। तो मेरू वर्मन ने स्थापना की और मेरू वर्मन ने ही दंतेश्वर पाल कुल्लू के जो राजा थे उनके साथ युद्ध किया। वहीं अगर हम अजय वर्मन की बात करें, ठीक है, अजय वर्मन 760 एडी के टाइम में हुआ करे। और इनके समय में अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो दिल्ली से जो गद्दी है, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली से आए थे गद्दी, इनके ही समय में वो आए थे, ठीक है। और लक्ष्मी वर्मन के बारे में, लक्ष्मी वर्मन 800 एडी में हुए। और इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इनके दौरान दो जो कीर था एक तिब्बतियन चीफ, तिब्बत का प्रमुख था, चीफ है ना तिब्बत का, जो कीर था, तो उसने चंबा पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। क्योंकि चंबा में उस दौरान क्या था कि एक महामारी फैल गई थी, महामारी, और उसका फ़ायदा उठा करके जो तिब्बत का चीफ कीर था उसने चंबा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। वहीं साहिल वर्मन इम्पॉर्टेंट रूलर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, ठीक है, चंबा के। इन्होंने काफ़ी अपने काम किए चंबा में। 920 के टाइम में ये थे। हम देखते हैं कि क्या इन्होंने किया। तो जो अपने साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन 920 एडी में ये चंबा के राजा हुए और इनके समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। इन्हीं के दौरान में जो 84 योगीज थे वो आए भरमौर में। भरमौर अपने पास, भरमौर, ठीक है। 84 योगियों में एक प्रमुख योगी जो थे वो थे चरपतनाथ जी थे, ठीक है।
ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है ना? और साहिल वर्मन के दौरान ही साहिल वर्मन ने जो पहले तो भरमौर हुआ करता था वो जहाँ से शासन चलता था, फिर साहिल वर्मन के दौरान में चंबा को चुना गया। चंबा स्थान को चुना गया। नया टाउन, न्यू टाउन इनके टाइम में बना था चंबा। ठीक है, साहिल वर्मन ने। ठीक है, तो ये चंबा किसके कहने पे चुना कि चरपत नाथ जी ने ही सुजेस्ट किया था कि आप चंबा को चुने। चरपत नाथ एक योगी थे, है ना। और ठीक है, और चंबा को ही अगर अपने पास बात करें तो चंबा में पानी लाने के लिए ही अपने पास जो रानी थी, रानी जो नैना देवी जी थी, नैना देवी, इन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था ना। ऐसा माना जाता है, जिसके बाद पानी अपने आप चंबा में आ गया था, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो और रानी नैना देवी जी से आप याद रखेंगे कि इन्हीं की याद में जो सूही मेला है ना, सूही, चंबा का सूही मेला, ये भी मनाया जाता है चंबा में, जिसमें सिर्फ चिल्ड्रन और महिलाओं को ही इजाज़त होती है, महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं, पुरुष इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और चरपत नाथ से आप याद रखेंगे, आप योगी, योगी से याद रखेंगे आप एक बात कि जो चकली, चकली क्या थी, चकली कॉइन थे, चकली क्या थे, कॉइन्स थे जो चंबा में चलते थे कॉइन्स, करेंसी के तौर पे। और इनमें, इन कॉइन्स पे क्या था कि एक जो जो एक कान, छेदे हुए कान, मतलब पियर्स्ड ईयर, कान में छेद वाला एक एक साइन बना होता था इन चकलीस पे, और जो डिपिक्ट करता था योगी को, है ना, योगी, योगी को डिपिक्ट करता था। और साहिल वर्मन के दौरान ही हम देखते हैं कि ये अपने पास अलग अलग टेम्पल्स बनते हैं। साहिल वर्मन के दौरान ही लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनते हैं, विष्णु टेम्पल जिसको बोलते हैं, साथ में चंद्रशेखर टेम्पल और चंद्रगुप्त कामेश्वर और कामेश्वर टेम्पल साहिल वर्मन के दौरान ही बनाए जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम चंबा के इतिहास की बात करें तो शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें जो चंबा के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन सी अपने पास स्क्रिप्ट थी, वो टांकरी और शारदा लिपि में लिखे गए थे, स्क्रिप्ट यानी लिपि। ठीक है, और पुराना नेम भरमौर का क्या था, ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर था। ठीक है, भरमौर का पुराना नाम क्या था, ब्रह्मपुर, ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुर भरमौर का प्राचीन नाम। ठीक, और अजय वर्मन भी हमने देख लिया कि इनके समय में गद्दी आए थे, लक्ष्मण वर्मन के दौरान में कीर। ठीक है, उसके बाद जो तिब्बतियन चीफ कीर ने जब अटैक किया, क्या बोलते, कब्जे में किया चंबा को, तो उसके बाद कुल्लू ने, जब लक्ष्मी वर्मन जी की मृत्यु हो गई तो कुल्लू ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, है ना। मोशन वर्मन भी है उसके बाद, और देन साहिल वर्मन हमने देख लिए। और युगांकर वर्मन, यहाँ पे हम बात करते हैं युगांकर वर्मन की। तो इनके दौरान में नरसिंह टेम्पल, इनकी जो रानी थी रेखा देवी जी, त्रिभुवन रेखा देवी, युगांकर वर्मन की जो पत्नी थी युगांकर वर्मन जी की, तो इन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया, नरसिंह टेम्पल। ठीक है, नरसिंह टेम्पल, नरसिंह मंदिर। और गौरीशंकर मंदिर का निर्माण युगांकर वर्मन द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट वह सलवाहन वर्मन, जिनके टाइम में अनंत देव, अनंत देव नहीं, देवी नहीं, देव, अनंत देव जो कश्मीर के रूलर थे, उन्होंने अटैक किया चंबा पे, किसके दौरान, किसके कार्यकाल के दौरान, सलवाहन वर्मन के दौरान। वहीं अगर विजय वर्मन की बात करें
तो इन्होंने, विजय नाम ही विजय है, तो इन्होंने क्या किया कि कश्मीर और लद्दाख पे क्या किया, अटैक किया। कश्मीर और लद्दाख पे अटैक किया। अब ये अटैक पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि उस दौरान मोहम्मद घौरी, जो घौरी ने अटैक किया था इंडिया पे, ठीक है, 1191-92 में। तो उसी अटैक का फ़ायदा उठा करके चंबा के जो राजा थे विजय वर्मन, उन्होंने लद्दाख और कश्मीर पे अटैक कर दिया। वहीं अगर हम बात करें गणेश वर्मन की, तो गणेश वर्मन अंतिम राजा थे जहाँ से, जिसके बाद अपने पास जो सिंह, जो राजाओं के नाम के आगे सिंह लगना स्टार्ट हो गया चंबा के राजाओं के नाम के साथ, है ना, सफिक्स के तौर पे। नेक्स्ट इज़ प्रताप सिंह वर्मन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, प्रताप सिंह वर्मन अकबर के कंटेम्प्रेरी थे और अकबर ने टोडरमल को भेजा था कि रिहलू एरिया, जो चंबा का रिहलू एरिया था, उसको एक्वायर करने के लिए अकबर ने टोडरमल को भेजा था। टोडरमल कौन थे? अकबर के, बोल सकते कि रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल को भेज दिया था प्रताप सिंह बर्मन के समय के दौरान चंबा में रिहलू एरिया को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि बलभद्र थे, जिनको बालीकरण नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल के लिए ज़मीन दे दी थी। और जनार्दन अगला है कि जनार्दन वो राजा थे, अगर देखेंगे हम आगे इनको ना, जनार्दन के बारे में आगे हम देखते हैं, जिन्होंने बैटल ऑफ ढलौग लड़ा था 1623 ईस्वी में नूरपुर के राजा के साथ, जगत सिंह के साथ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही दिया गया है कि चकली कॉइन जो करेंसी थी वो किसके टाइम में स्टार्ट की गई थी? चकली कॉइन्स, चकली नामक कॉइन करेंसी हमने देखा था कि साहिल वर्मन जी के दौरान में स्टार्ट की गई थी, जिसपे एक कान इंस्क्राइब्ड होता था। इस कॉइन पे एक कान की आकृति होती थी, जो छेदा हुआ कॉइन था, जिसमें जो डिपिक्ट करता था योगी को, जो किस चीज़ का साइन था? योगी मतलब 84 योगियों, शायद 84 योगियों के बारे में ही था ये। और 84 योगी साहिल वर्मन के दौरान ही आए थे। उनमें से एक चरपत नाथ भी थे, हमने देखा था चरपत नाथ योगी, जिन्होंने सुजेस्ट किया था कि आप चंबा न्यू कैपिटल बनाओ, आप चंबा को। ठीक है, और यहाँ पे रानी नैना देवी जी की बात होती है और सुही मेला, उसकी भी बात होती है। ठीक, तो विजय वर्मन के टाइम में हमने देखा था, विजय वर्मन को भी हमने देख लिया था, जिनके समय में 1175 के आसपास इनका टाइम पीरियड था। उनके समय में हमने देखा था कि इन्होंने कश्मीर और लद्दाख पे अटैक किया था। मोहम्मद गौरी के अटैक का फ़ायदा उठा करके, जब भारत पे मोहम्मद गौरी ने 91-92 में अटैक किया था। ठीक है, प्रताप सिंह बर्मन अकबर का कंटेम्प्रेरी, हम जानते हैं कि अकबर ने टोडरमल को भेजा था का रिहलू एरिया जो चंबा का था उसको एक्वायर करने के लिए। जनार्दन के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे और चतर सिंह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनार्दन के बारे में। ठीक है, जनार्दन पहले तो जो सूरजमल था, सूरजमल अपने नूरपुर का ब्रदर ऑफ जगत सिंह, है ना। सूरजमल युद्ध करता है अपने पास जनार्दन के साथ, और ये लगभग 20 साल तक ये युद्ध करते रहते हैं आपस में, जनार्दन और सूरजमल, मतलब जनार्दन के चंबा के रूलर और नूरपुर के रूलर। ठीक है,
और इस 20 साल तक युद्ध चलता है इनमें तो, लेकिन इसमें कोई किसी की जीत नहीं होती, डिसाइसिव बैटल नहीं होता, ठीक है। बाद में जब सूरजमल जो नूरपुर के राजा थे, वो जब मुगलों के साथ साथ जब वो अपने पास रिवोल्ट करते हैं, तो ये छुप के कहाँ जाते हैं सूरजमल, ये अपने पास शरण ले लेते हैं चंबा, चंबा में, ठीक है, चंबा में। और जब सूरजमल की मौत हो जाती है वहाँ पे कुछ टाइम बाद, तो उसके बाद बनते हैं जगत सिंह राजा। जगत सिंह जब राजा बनते हैं नूरपुर के, तो ये एक बैटल होता है नूरपुर के राजा जगत सिंह और जनार्दन के बीच में, जनार्दन चंबा के राजा, जिसको हम बैटल ऑफ ढलोग बोलते हैं, ढलौग बोलते हैं 1623 में, ठीक है। और इस बैटल में जो जनार्दन के ब्रदर थे बिशांबर, उनकी मौत हो जाती है। और बाद में जब जनार्दन को नेगोशिएशन के लिए बुला दिया जाता है दिल्ली में, मुगलों के दरबार में, मतलब मुगल नेगोशिएशन काम करवा रहे थे दोनों के बीच में, तो वहाँ पे जगत सिंह द्वारा जनार्दन को भी मार दिया जाता है। और जो चंबा है वो आ जाता है फिर किसके कंट्रोल में, जगत सिंह। जगत सिंह कहाँ के थे, नूरपुर का राजा जगत सिंह। 20 साल तक फिर ये नूरपुर के राजा जगत सिंह के अंडर रहता है चंबा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जगत सिंह द्वारा ही एक किला बना दिया जाता है फिर, तारागढ़। तो तारागढ़ किला कहाँ पे है, चंबा में। बनाया किसने था, चंबा के राजाओं ने बनाया था क्या, नहीं, नूरपुर के राजा ने बनाया था, जिसके अंडर चंबा उस टाइम पे था, जगत सिंह उनका नाम था। तारागढ़ फोर्ट वॉज बिल्ड बाय जगत सिंह, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वो कौन से रूलर थे चंबा के जिन्होंने औरंगजेब के उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें औरंगजेब ने बोला था कि अपने राज्य में मौजूद सभी हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश कर दो, तोड़ दो। तो औरंगजेब के इस ऑर्डर को मानने से किस राजा ने इनकार कर दिया था, जनार्दन, पृथ्वी सिंह, चतर सिंह, उम्मेद सिंह या चरहत सिंह। तो जनार्दन का हमने अभी डिस्कस किया, बैटल ऑफ ढलौग 1923 जगत सिंह के साथ, जगत सिंह नूरपुर के साथ, है ना। वहीं पृथ्वी सिंह के टाइम में, पृथ्वी सिंह 1641 के आसपास राजा थे चंबा के। तो इनके टाइम में जो कोठी बनी कौन कौन से स्थान पे, एक अपनी चुराहा में और एक पांगी में कोठियां बनी, यानी इनके ऑफिसेज बने, स्टेट के ऑफिसेज बने, कोठी इन्होंने बनवाई। तो उस समय पे दिल्ली के शासक कौन थे, शाह शाहजहां था, ठीक है, शाहजहां दिल्ली का शासक हुआ करता था, दिल्ली पे शासन कर रहा था उस टाइम। वहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर, औरंगजेब के ऑर्डर को मानने से इनकार करने वाला अपना जो राजा थे वो चतर सिंह थे। और चतर सिंह का कार्यकाल अपने पास 1664 एडी के दौरान में ये चंबा के रूलर थे। तो इन्होंने 1678 में ये ऑर्डर दिया था, किसने, औरंगजेब ने, उसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो चतर सिंह ने ही अपने पास एक किला बनाया था,
चतरगढ़। चतरगढ़ कहाँ पे? जो पदरी है ना, पदरी जगह, पदरी पास जहाँ पे है, पदरी, जम्मू के नज़दीक, जम्मू और चंबा की बाउंड्री के नज़दीक। तो वहाँ पे इन्होंने एक किला बनाया चतरगढ़ नाम से। आजकल ये गुलाबगढ़, गुलाबगढ़ के नाम से जाना जाता है, गुलाबगढ़ ये स्थान। और चतर सिंह ने ही अपने पास जो गुलेर के राजा और अपने पास बशौली के राजा, गुलेर, बशौली और जम्मू के राजा के साथ मिल करके मिर्ज़ा बेग, मिर्ज़ा बेग को हराया था। मिर्ज़ा बेग, जो उस समय पंजाब का गवर्नर जो था, उसको हरा दिया था, क्योंकि ये हिल स्टेट्स की तरफ अटैक करने की सोच रहा था। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें उमेद सिंह, उमेद सिंह की, उमेद सिंह की, उमेद सिंह के टाइम में जो रंग महल था, इन्होंने रंग महल, चंबा का रंग महल बनाया था। ठीक है। चंबा का रंग महल बनाया था। आप बताइए कि बिलासपुर का रंग महल किसने बनाया था? रंग महल पैलेस, बिलासपुर का रंग महल पैलेस किसने बनाया था? ठीक है। तो रंग महल चंबा का उमेद सिंह ने, और चरहत सिंह के टाइम में, चरहत सिंह 1808 में चंबा के रूलर थे, और 1812 में इन्होंने क्या किया, 12 क्या 1814 में, ठीक है, 1814 में इन्होंने सती प्रथा को कंप्लीटली बैन कर दिया था। 1814 में सती प्रथा को अपने यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है। तो ये चरहत सिंह के टाइम में ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉइस रॉय कर्जन ने चंबा के किस राजा के कार्यकाल के दौरान चंबा को विजिट किया था? है ना, वॉइस रॉय अपने पास कर्जन, कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था ना, बंगाल का विभाजन का काम इसने किया था ना, बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है। तो ये 1899 से लेकर के 1905-06 तक अपने पास वॉइस रॉय हुआ करता था। तो ये कर्जन विजिट करता है चंबा को किस राजा के कार्यकाल के दौरान? श्री सिंह, गोपाल सिंह, श्याम सिंह, भूरी सिंह या लक्ष्मण दास? श्री सिंह तो 1844 के टाइम में हुए, और इन्हीं के दौरान जो ये उस दौरान के चंबा के राजा थे जिनके दौरान जो पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ, है ना, 1846 को जो हुआ था, उस समय पे चंबा के राजा तो यही हुआ करते थे। ठीक है। और इनको, ये वही राजा है जिनको अंग्रेज़ों ने सनद दी थी। सनद कब दी थी? 6 अप्रैल 1848 को। सनद के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है पहले कि क्या होता है। ठीक है। और ये वही राजा थे जिन्होंने चंबा के जो वन है, चंबा के जो फॉरेस्ट है, उनको अंग्रेज़ों, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अंग्रेज़ों को लीज़ पे दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंबा के कौन से राजा ने अंग्रेज़ों को अपने फॉरेस्ट दे दिए थे 1864 में, 99 सालों के लिए लीज़ पर दे दिए थे कि आप एक्सप्लॉइट करो हमारे जंगलों को जम के। ठीक है। ये थे श्री सिंह। और अगर हम गोपाल सिंह की बात करें, गोपाल सिंह के टाइम में तो अपने 1871 के टाइम में मेयो आया था, मेयो, मेयो, लॉर्ड मेयो जिनको बोलते हैं। ठीक है, लॉर्ड मेयो
तो ये वही मेयो, लॉर्ड मेयो था जिनके टाइम में अपने पास जो जनगणना हुई थी, है ना, 1871 में, फर्स्ट जनगणना पूरे भारत की मेयो के टाइम में ही तो हुई थी। ठीक है, ये मेयो 1871 में आया था अपने पास चंबा विजिट करने। ठीक है, श्री गोपाल सिंह उस टाइम पे रूलर हुआ करते थे। फिर गोपाल सिंह के आगे श्याम सिंह, भूरी सिंह और प्रताप सिंह पुत्र हुआ करे। तो वहीं श्याम सिंह की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, श्याम सिंह की अगर हम बात, तो ये है हमारे पास श्याम सिंह। तो श्याम सिंह के टाइम में अपने पास ये खास बात है कि इन्होंने जो इम्पीरियल दरबार था, दिल्ली दरबार में ये मौजूद थे श्याम सिंह। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो कर्नल रीड था उसने जो भूमि बंदोबस्त थे यानी लैंड सेटलमेंट किया था चंबा में, भूमि बंदोबस्त। और इन्हीं के टाइम में अपने पास जो कर्जन आया था 1900 में, कर्जन अपनी वाइफ के साथ चंबा आया था। ठीक है, जिनको हम लेडी कर्जन, है ना, बोलते हैं, 1900 में आया था। ठीक है, और इन्हीं के समय में शीतला पुल बना था, शीतला पुल रावी नदी पे। कर्जन तो आया था हमारे पास श्याम सिंह के टाइम में। आप बताएंगे कि जो लॉर्ड मेयो था जिनके दौरान में पहला सेंसस पूरे भारत का हुआ था, पहली जनगणना सेंसस, तो उस टाइम चंबा के रूलर कौन थे? गोपाल सिंह। ठीक है, और ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, उसके बाद अपने पास भूरी सिंह थे। भूरी सिंह इम्पॉर्टेंट रूलर, 1904 में ये राजा बनाए गए थे भूरी सिंह। 1904 में बनाया किसने था? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उनके द्वारा बनाया गया था। और 1906 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि एक टाइटल होता था। ठीक है, और 1907 में जब दरबार लगा था लाहौर में, दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार जब लगता था तो जो ब्रिटेन के राजा रानी, है ना, जो भी होते थे, तो वो उनके स्वागत के लिए लगाया जाता था दरबार। ठीक है, कि उनको ब्रिटिश इंडिया का एक रूलर घोषित किया जाता था, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश भारत जो था उस टाइम पे, है ना। ये आप याद रखेंगे। और भूरी सिंह जी के बारे में इम्पॉर्टेंट कि भूरी सिंह म्यूज़ियम जो हमें चंबा में मिलता है देखने को, वो 1908 में उनको इनॉग्रेट किया गया था। और भूरी सिंह राजा ने वर्ल्ड वॉर वन जो 1911 से कब तक चला था, 11 कि 14 ना, 1914 से 1918 के बीच में चला था। उस समय पे ब्रिटिशर्स को मदद प्रदान की थी, है ना, हेल्प ब्रिटिशर्स, भूरी सिंह जी। तो अंतिम राजा अपने पास जो थे दो, तो उसके बाद अपने पास आए टिक्का राम सिंह जी और लक्ष्मण दास। और जो ये राजा लक्ष्मण दास जी थे, लक्ष्मण दास थे, इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर दो के दौरान ब्रिटिशर्स को मदद प्रदान की थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हम कवर करेंगे इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर और कुछ जो और चीज़ें बचती है अन्य मिसलेनियस चंबा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं।
कि शिप ब्रीडिंग फार्म चंबा के किस स्थान पर है? सरोल, छत्रारी, मणिमहेश, खजियार। तो शिप ब्रीडिंग फार्म यानी जहाँ पे शिप्स को ब्रीड किया जाता है, तो ये सरोल में स्थित है। सरोल में स्थित शिप ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पे जो रेम्बुलेट्स और स्पेनिश मेरिनो नामक दो जो शीप की ब्रीड्स है उनको ब्रीडिंग की जाती है। तो ये सरोल में अपने पास है। ठीक है, शीप से याद यहाँ पे हमें ये रखना है, गद्दी ट्राइब। मुख्य ट्राइब जो चंबा का है गद्दी ट्राइब, गद्दी जनजाति। उसके अलावा पंगवाल भी यहाँ मिलेंगे, पांगी वैली में पंगवाल भी मिलेंगे, है ना। तो मुख्य ट्राइब यहाँ का गद्दी और देन पंगवाल भी है एक ट्राइब। अगर हम छतरारी की बात करें, छतरारी में एक मंदिर है जिनको हम छतरारी मंदिर भी बोलते हैं, छतरारी मंदिर, या फिर शक्ति देवी जी का मंदिर भी बोलते हैं, शक्ति देवी जी का मंदिर, जो छतरारी में मौजूद है, जिसको किसने बनाया था? मेरुवर्मन ने, मेरुवर्मन ने। ये आप ध्यान में रखेंगे। मणिमहेश तो हमने बात की, लेक थी, एक लेक भी है ना। चंबा में खजियार के बारे में भी हमने देखा था, खजियार भी एक लेक यहाँ पे मौजूद है। और खजियार में ही काला टॉप खजियार नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और खजियार को ही डब्ल्यू वैली ब्लेजर ने 1992 में 7 जुलाई को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। और ये 160th मिनी स्विट्जरलैंड था पूरे विश्व का, मिनी स्विट्जरलैंड। और ये जो विली पी ब्लेजर कौन थे? ये थे एनवॉय, स्विस एनवॉय, यानी जो स्विट्जरलैंड के राजदूत। ठीक है, राजदूत। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को भी देख सकते हैं। यहाँ पे किलाड़ है, ये साच पास है जो कनेक्ट करता है अपने पास पांगी वैली को, तीसा से पांगी वैली को। ठीक है, और यहाँ से देखिए आप चिनाब नदी जा रही है। और यहाँ बटोर है जहाँ पे चसक बटोरी, हाईएस्ट विलेज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। फिर इधर आपको पास मिलेगा कयोम पास, ठीक है, चंबा से पांगी वैली को कनेक्ट करने वाला। और किलाड़ में किलाड़ यात्रा भी होती है। ठीक है, किलाड़ यात्रा आगे देखेंगे हम, किलाड़ यात्रा। और यहाँ पे तीसा एरिया, और ये चंबा है, चुराहा वैली यहाँ पे है, चुराहा वैली इधर है। और देन चंबा खजियार, यहाँ पे डलहौजी को देख सकते हैं आप, सलूनी। और यहाँ पदरी पास जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने वाला, जम्मू से चंबा को कनेक्ट करने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर कालीचो दर्रा, छोबू दर्रा, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है, बुडिल नाला। और ये रावी नदी हमें देखने को मिलती है, रावी नदी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऐसे तो बुडिल नाला, बुडिल और कैलाश पीक यहाँ पे मिलेगी। वरु पास, ठीक है, तामसर पास यहाँ पे है ना, जलसू पास यहाँ पे है। नीचे आपको कांगड़ा वाला इलाका मिलेगा, इंद्रहार, गसूतली पास, मिनी कानी पास, करेरी लेक वाला ट्रैक यहाँ पे मिलेगा। और ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं, ये भरमौर है सारा। और ये लाहौल की पटन वैली, ये उदयपुर। तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनवाया था? लक्ष्मण वर्मन, मेरू वर्मन, साहिल वर्मन,
लक्ष्मी वर्मन या साहिल वर्मन 2 बार आ गया ना। चलो ये इसको रख लो, ठीक है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनाया था? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था हमारे पास साहिल वर्मन ने, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर हम लक्ष्मण वर्मन की बात करें, लक्ष्मण वर्मन ने तो हमारे पास हरि राय टेम्पल बनवाया था, ठीक है। वहीं मेरू वर्मन की बात करें, मेरू वर्मन ने अपने पास शक्ति देवी जो लाक्षणा शक्ति देवी चतराड़ी का मंदिर, चतराड़ी मंदिर जिसको बोलते हैं, और साथ में अपने पास इन्होंने लक्षणा देवी मंदिर बनवाया। इसके साथ ही इन्होंने मणि महेश मंदिर बनवाया, ठीक है। तो ये मेरू वर्मन के टाइम की बात। वहीं हम लक्ष्मी वर्मन की बात करें तो इनके टाइम तो अपने पास जो कीर थे, तिब्बतियन चीफ, उन्होंने अटैक किया था कीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि इनमें से कौन सा गद्दी ट्राइब में यानी गद्दी जनजाति में हमारे पास विवाह का प्रकार कौन सा इनमें मौजूद है, मतलब गद्दी कौन से विवाह इनमें से गद्दियों का विवाह है? तभागस्टन, जनेखांग, डोगरी और झंझराड़ा। इनमें से अगर हम बात करें तो झंझराड़ा गद्दी ट्राइब्स की एक मैरिज किट का टाइप है, ठीक है। झंझराड़ा जो टाइप ऑफ मैरिज है, इसके अलावा विवाह का अन्य प्रकार हमारे पास गद्दियों में मौजूद एक अपने पास झीण फूंक, झीड़ फूंक विवाह भी होता है, या बरार फूंक भी उसको बोलते हैं, बरार फूंक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपने पेरेंट्स के कंसेंट के बिना दोनों मेल और फीमेल विवाह करते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे जो दिया है वो झंझराड़ा टाइप मैरिज है। झंझराड़ा में अपने पास नॉर्मल टाइप की जो मैरिज है जिसमें सबकी सहमति के से मैरिज होती है और कंसेंट एग्रीमेंट और सभी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने पास जो मैरिज होती है, यानी सामान्य प्रकार का विवाह जो होता है वो झंझराड़ा है गद्दियों में। और विदाउट पेरेंट की परमिशन के जो होता है वो झीण फूंक या बराड़ फूंक। इसके अलावा एक सट्टा बट्टा नामक विवाह भी गद्दियों में प्रचलित है, जिसमें अगर एक मेल और फीमेल अगर मैरिज कर रहे हैं तो उस फीमेल का ब्रदर उस मेल की सिस्टर के साथ विवाह करता है, यानी सट्टा बट्टा हो गया, ठीक है। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ विवाह कर रहे हैं तो इनके ब्रदर्स और सिस्टर रिस्पेक्टिवली, सिस्टर एंड ब्रदर भी एक दूसरे के साथ बदले में विवाह करेंगे, ठीक है। तो ये सट्टा बट्टा टाइप मैरिज गद्दियों की हो गई। और एक घर जवंतरी टाइप भी होती है, घर जवंतरी, ठीक है, जहाँ पे जो मेल है वो फीमेल के घर में ही रहना स्टार्ट कर देता है। और एक गुड्डनी विवाह भी है, गुडनी जिसमें क्या होता है कि अगर ब्रदर की डेथ हो जाती है तो सेकंड जो ब्रदर का ब्रदर होता है ना, अगर किसी मेल की डेथ हो जाती है तो उसके ब्रदर के साथ विवाह हो जाता है ना, गुड्डनी विवाह उसको बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अन्य ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें तभागस्टन था एक, है ना, तभागस्टन
तो ये हमारे जो लाहौला ट्राइब है, लाहौला ट्राइब, लाहौलास मतलब लाहौल के जो ट्राइब्स, लाहौल में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, उनमें ये मैरिज सिस्टम प्रेवेलेंट है। ये अरेंज मैरिज, एक टाइप की अरेंज्ड मैरिज का प्रकार है, तो भागस्टन। और इसी का दूसरा है कि कुमाई भागस्टन। उसमें क्या होता है कि चोरी से विवाह कर दिया जाता है ना, थेफ्ट, लड़की को भगा कर विवाह करना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाहौला ट्राइब में प्रेवेलेंट है तभागस्टन अरेंज मैरिज। और जनेखांग की अगर बात करें, जनेखांग हमारे पास जो किन्नर ट्राइब्स है, किन्नर ट्राइब में ये विवाह होता है। और ये जो विवाह है ये नॉर्मल टाइप की मैरिज है ना, कॉमन मैरिज जो होती है, कॉमन मैरिज। इसके अलावा जनेखांग के अलावा हमारे पास इनमें एक दमचल शीश या जूशीश नामक मैरिज भी होती है, जो लव मैरिज के टाइप है इनमें, ठीक है। लव मैरिज किनमें, किन्नर ट्राइब्स में। वहीं अगर हम डोगरी टाइप की मैरिज की बात करें, डोगरी विवाह अपने पास पंगवाल ट्राइब में प्रेवेलेंट है, डोगरी टाइप की मैरिज, जिसमें मैरिज बाय एक्सचेंज मतलब एक की सिस्टर का विवाह दूसरे के ब्रदर के साथ, और दूसरे की सिस्टर का विवाह दूसरे के ब्रदर के साथ। मतलब अगर एक मेल है एक फीमेल है, तो उस मेल की सिस्टर का विवाह उस फीमेल के ब्रदर के विवाह के साथ। इस तरह से एक्सचेंज, एक तरह की सट्टा बट्टा जो विवाह देखा था हमने, उसी की तरह कुछ डोगरी विवाह भी है पंगवाल में। तो ये कुछ कॉमन टाइप की मैरिजेस देखी हमने। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने बात की थी टेम्पल्स की, टेम्पल्स अपने पास यहाँ पे साहिल वर्मन द्वारा 84 टेम्पल बनवाया गया, और लक्ष्मी वर्मन ने हरि राय। और ये आप देख लेना फिर आगे, मणि महेश, शक्ति देवी, मेरुवर्मन द्वारा नरसिंह टेम्पल, त्रिभुवन रेखा देवी जी। और ये त्रिभुवन रेखा देवी जी वाइफ थी किसकी, जो युगांकर वर्मन थे हमारे, युगांकर वर्मन जी, ठीक है। उनकी रानी थी त्रिभुवन रेखा देवी जी, ठीक है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा चंबा में जीआई टैग्स जो आइटम्स को मिला है, मतलब विश्वविख्यात एक चंबा रुमाल चंबा का एक जीआई टैग है, साथ ही साथ चंबा के चप्पल भी, जो स्पेसिफिकली सिर्फ चंबा में ही आपको देखने को मिलेगी। उस पर्टिकुलर एरिया की विशेष, उसी एरिया में जो बनती है चीज़ें। तो ये हैंडीक्राफ्ट, दोनों हैंडीक्राफ्ट हमारे को देखने को मिलते हैं चंबा से संबंधित। और चंबा रुमाल, चंबा चप्पल। और ये जो चंबा रुमाल था, ये तो मुग़ल के दरबार में भी काफ़ी प्रचलित था, मुग़लों के दरबार में आर्ट के तौर पे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे ट्राइब्स भी देख सकते हैं। गद्दी ट्राइब प्रमुख ट्राइब में देखा था हमने। ये चोला और डोरा पहनते हैं। डोरा यानी जो अपने गद्दी ट्राइब अपने वेस्ट के चारों तरफ ये ब्लैक करके ऐसा कुछ डोरा, चोला और डोरा जो है ना, चोला तो हो गया एक जो ड्रेस है, और डोरा जो एक तरह की अपने वेस्ट के आसपास वो लपेटते हैं, तो वो डोरा हो गया। गद्दी ट्राइब प्रेवेलेंट भरमौर में है। साथ में हमने देखा झंझरारा, सट्टा वट्टा। इसके अलावा एक दानपुन नामक विवाह भी इनमें, मैरिज का सिस्टम इनमें प्रचलित है। और पंगवाल ट्राइब जो पांगी एरिया के आसपास रहते हैं, उनमें पिटचुक, टोपीलाणी, डोगरी, ये हमने देखा मैरिज और प्रेवेलेंट है। और पगबंद और चूड़ाबंद नामक कस्टमरी लॉज है। पगबंद में
ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के, एक पगबंद और एक चूड़ाबंद नामक कस्टम्स प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने में के जो टाइप्स है ये अपने पंगवाल में प्रेवेलेंट है। तो अगर हम पगबंद की बात करें तो पगबंद यानी जो पहले तो अपने पास इसमें आपके जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास जितनी वाइफ्स होंगी उनके जो मेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वहीं चूड़ाबंद में पहले वाइफ को प्रॉपर्टी जाएगी और फिर जितनी वाइफ्स होंगी है ना उनका रिस्पेक्टिव शेयर के आधार पर उनके जो मेल चिल्ड्रन होंगे आगे चल के उनमें डिवाइड होगी प्रॉपर्टी। तो ये चूड़ाबंद और पगबंद नामक जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोल सकते हैं हम पंगवाल ट्राइब्स में। और इसके अलावा हम यहाँ पे फेयर देख सकते हैं, मिंजर फेयर, और जो सावन के दूसरे रविवार को होता है मिंजर, और ये चौगान में लगता है, ठीक है। वहीं सुई हमने देखा नैना देवी जी से कनेक्ट करने आप सुई मेले को जो अप्रैल में लगता है। और फूल यात्रा सितंबर अक्टूबर में किलाड़ में लगती है। और चेरवाल जो पृथ्वी पूजा है भादों के यानी मिड अगस्त के टाइम में आपको चंबा में देखने को मिलेगी। और मणि महेश यात्रा जन्माष्टमी से शुरू होती है और राधा अष्टमी को ये ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये मणि महेश जो हमारी लेक है वहाँ की यात्रा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांस के बारे में, कि इनमें से कौन सा डांस चंबा का डांस नहीं है। तो झांझर डांस, सीकरी डांस, नुआला और बुरा। इनमें से झांझर भी चंबा का है, सीकरी भी चंबा का है, नुआला शिवजी से संबंधित है, ये शिवजी से, ठीक है। और बुरा चंबा का नहीं है, ये सिरमौर का डांस है बुरा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये हमने देख लिया, टेम्पल्स के बारे में देख लिया, चंबा रुमाल और चंबा चप्पल विश्व विख्यात, इनको देख लिया, ट्राइब्स को देख लिया, फेयर्स हमने देख लिए, और डांस यहाँ पे आप देख सकते हैं। झांझर डांस में अपने पास झांझर डांस में दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और डांगी डांस, डांगी है ना, महिलाओं द्वारा किया जाता है। छतराड़ी से संबंधित ये डांस है, छतराड़ी में होता है ये, छतराड़ी में, ठीक है। वहीं सीकरी डांस सुई मेला, धुई नहीं है सुई मेला, ठीक है, सुई ड्यूरिंग सुई फेयर, ठीक है। सुई फेयर के दौरान सीकरी मेला होता है। तो सुई फेयर में हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ फीमेल और चिल्ड्रन ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट नुआला जो शिवजी से संबंधित है, ठीक है। और अगला आपका डांड्रस, ये है डांड्रस, ठीक है, DANDRS, डांड्रस डांस भी चंबा से संबंधित है। तो गीतों की बात करें, कुछ गीत जैसे सुई गीत गाए जाते हैं, नैना देवी रानी जो थी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपना, तो उनकी याद में सुई गीत गाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस में अगर हम देखें यहाँ पे कि चंबा में जो फेमस पर्सनालिटी हमारे थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चंबा को, डलहौजी को 1873 में विजिट किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जब वो 12 वर्ष के थे, ठीक है। और दूसरा सुभाष चंद्र बोस भी हमारे पास विज़िट किए थे डलहौजी को 1937 में, ठीक है। और ये हमने चसक बटोरी हमने देखा, एक गांव जो हाईएस्ट गांव है चंबा का, कहाँ पे?
पांगी घाटी में, ठीक है, पांगी वैली में। और लॉर्ड डलहौजी ने जो डलहौजी वहाँ पे प्लेस की स्थापना 1850 में चंबा में की थी, ठीक है। 1850 में डलहौजी जो बसाया था वो लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया था, ठीक है। इस तरह से हमने चंबा के संपूर्ण जीके को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ फिर से नए डिस्ट्रिक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, नए डिस्ट्रिक्ट को शुरू करेंगे, जिसमें हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।